नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। जीवन ये एक सीधी सड़क नहीं है, है ना? ये उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित मोड़ और कभी-कभी तो तेज तूफानों से भरी एक यात्रा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लचीलापन और अनुकूलनशीलता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लचीलापन वो आंतरिक शक्ति है जो हमें टूटने के बाद फिर से उठने में मदद करती है, और अनुकूलनशीलता वो बुद्धिमत्ता है जो हमें बदलते हालात के अनुसार ढलना सिखाती है। आज की कहानी सूरज नाम के एक युवक की है जिसने इन दोनों गुणों को अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सूरज एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर का काम करती थी। पैसे की तंगी थी, लेकिन सूरज के सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उसे चित्रकारी का शौक था। स्कूल की दीवारों पर, मिट्टी पर कहीं भी मिल जाए वो कुछ ना कुछ बनाता रहता था। लेकिन गांव में कला सिखाने वाला कोई नहीं था, ना ही पैसे थे कि शहर जाके सीख सके। क्या आपको लगता है कि सूरज ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उसने गांव के कुम्हार से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, बढ़ाई से लकड़ी पर नक्काशी करना सीखा। पास के कस्बे में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। वहां वो कला की किताबें पढ़ता था। हर रविवार को पैदल चलकर वहां जाता था, घंटों बैठकर तस्वीरें देखता था और अपने दिमाग में उन्हें बिठाता था। 18 साल की उम्र में सूरज ने शहर जाने का फैसला किया। उसका सपना था कि वो दिन में मजदूरी करेगा और शाम को अपनी कला का अभ्यास करेगा। शहर पहुंचकर उसे एक निर्माण कंपनी में काम मिल गया। दिन भर मेहनत करने के बाद रात को वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर पेंटिंग करता था। कैनवस खरीदने के पैसे नहीं थे, तो अखबार और पुराने कपड़ों पर बनाता था। धीरे धीरे उसकी कला में सुधार होने लगा। कुछ लोगों ने उसकी पेंटिंग्स देखी और तारीफ की। सूरज को लगने लगा था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन जिंदगी में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी सारी योजनाओं को हिला के रख देते हैं। एक दिन काम के दौरान एक भयानक दुर्घटना हुई। भारी मशीनरी गिरने से सूरज का दाहिना हाथ बुरी तरह कुचल गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि हाथ तो बच गया है, लेकिन उसमें पहले जैसी ताकत और नियंत्रण कभी नहीं आएगा। एक कलाकार के लिए यह सुनना किसी मौत की सजा से कम नहीं था। महीनों तक सूरज अवसाद में डूबा रहा। उसे लगता था कि उसका सपना हमेशा के लिए टूट गया है। गांव के लोग कहते थे, अब तू क्या करेगा, मजदूरी भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसकी नजर अपनी अधूरी पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में एक पंछी था जो आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा था। उस पल सूरज के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं दाएं हाथ से नहीं बना सकता तो मैं बाएं हाथ से बनाऊंगा। यह आसान नहीं था। बाएं हाथ से ब्रश पकड़ना, लाइनें खींचना, रंग भरना, सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ा। शुरुआत में तो उसके हाथ से सीधी लाइन भी नहीं खींचती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो पागल हो गया है। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। रोजाना घंटों अभ्यास करता था। धीरे धीरे उसका बायां हाथ मजबूत होने लगा। उसने सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि मूर्तिकला भी सीखी। मिट्टी और पत्थर के साथ काम करना उसके लिए आसान था क्योंकि इसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल हो सकता था। 3 साल की मेहनत के बाद सूरज की कला में एक अनोखापन आ गया था। उसकी बाएं हाथ की पेंटिंग्स में एक अलग ही भावना थी। उसके चित्रों में संघर्ष, दर्द और फिर से उठने की ताकत दिखती थी। एक दिन एक कला प्रेमी ने उसकी पेंटिंग देखी और तुरंत खरीद ली। फिर क्या था, धीरे धीरे सूरज की पहचान बनने लगी। आज सूरज एक मशहूर कलाकार है। वो अपनी कला को टूटी हुई उड़ान कहता है, जिसने उसे सिखाया कि पंख टूटने पर भी उड़ने का तरीका बदला जा सकता है। उसकी कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला सबक है लचीलेपन का। लचीलापन ये नहीं है कि आप पर कोई चोट न लगे। लचीलापन ये है कि चोट लगने के बाद आप कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से वापस खड़े होते हैं। सूरज ने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल दिया। जब जिंदगी आपको गिराए तो याद रखिए कि गिरना कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। दूसरा सबक है अनुकूलनशीलता का। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। सूरज ने समझ लिया था कि यदि आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो शिकायत न करें, तुरंत प्लान बी, सी या डी पर काम शुरू करें। जब उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर सकता था तो उसने बाएं हाथ को अपना हथियार बनाया। जब पेंटिंग मुश्किल लगी तो मूर्तिकला की तरफ मुड़ गया।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है पुनर्निर्माण की शक्ति का। समाप्त का मतलब कभी-कभी नए सिरे से शुरुआत भी होता है। सूरज ने अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान बनाई। उसने सिखाया कि आपकी पहचान आपके काम से नहीं, बल्कि आपके संकल्प से बनती है। अपने विफलताओं को अपनी पहचान न बनने दें, उन्हें अपनी कहानी का एक मजबूत अध्याय बनाएं। दोस्तों, सूरज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर बार जब आप गिरने के बाद उठते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है, बस आपको तब तक मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। आज से आप भी अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कोशिश करिए। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया दिन एक नया अध्याय लिखने का मौका है। सूरज की तरह आप भी अपनी टूटी हुई उड़ान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं।